जय हिंद। देखिए हार्ट के बारे में आपको बताते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है हार्ट के बारे में, तो ये बहुत सिंपल होता है, इसको समझिए। हार्ट के बारे में, हार्ट जो होता है ना, दिल, वो 300 ग्राम का होता है और बाईं ओर होता है, दिल के एकदम बीचों बीच में नहीं होता है, हल्का लेफ्ट साइड में होता है हार्ट। हार्ट के में कमरे होते हैं, उन कमरों को चैम्बर कहते हैं, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। अभी पहले चैम्बर हटाइए। हार्ट का जैसे ये, इसमें आपको 2 चैम्बर दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी आपको 3 चैम्बर दिख रहा है, 1 2 3। इसमें बताइए कितने चैम्बर हैं? 4। 1 2 3 4। आप चेंबर को देखिएगा तो चेंबर को 2 भाग में बांट सकते हैं। हार्ट के चेंबर को 2 भाग में बांट सकते हैं, अपर चेंबर और लोअर चेंबर। अपर चेंबर को अलिंद, इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं। लोअर चेंबर को नीलय, इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। तो नीचे का चेंबर हो गया नीलय और ऊपर का चेंबर हो गया अलिंद यानी एट्रियम हो गया। समझ में आया आपको? अब इनका मेन फंक्शन समझिए। ऊपर के अलिंद यानी एट्रियम का काम केवल ब्लड को रिसीव कर लेना, यहाँ लिख दिए रिसीव, हालांकि पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उसमें। तो जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? अलिंद यानी एट्रियम करता है। यानी ब्लड ऊपर से बस इसमें आ गया, और जो नीचे का पार्ट है नीले ना, ये पंप करता है। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? नीले यानी नीले। अब आपसे यही एक क्वेश्चन बन देता है कि हार्ट की मांसपेशियां कहां पर अधिक मजबूत होती हैं, अलिंद में कि नीले में? ये बताइए। तो केवल रिसीव किया और इसको दे दिया, और ये ना हमारा पूरा पंप किया। तो पंप करने के लिए क्या होता है, मतलब मजबूत होता है। तो नीले की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब मछली में जो चेंबर होता है वो 2 होता है, ऊपर का एक अलिंद और एक नीले। उभयचर यानी मेढक जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, और सरीसृप रेंगने वाले जीव, उनमें चेंबर 3 होते हैं। अब आप बताइए अलिंद की संख्या कितनी होगी? 2, 1 2, और नीले की संख्या 1। अलिंद में भी 2 अलिंद, इस साइड में दाहिना अलिंद, इस साइड में बायां अलिंद, यानी लेफ्ट आर्ट्रिकल एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और नीले तो एक ही है, ये तो लेफ्ट राइट क्या होगा? स्तनधारी जिसमें मानव आते हैं, पक्षी यानी एबीज यानी मैमल्स और एबीज, इसमें हार्ट कितने चेंबर का होता है? 4 चेंबर का। अपर चेंबर, लोअर चेंबर। अपर चेंबर को क्या कहते हैं? एट्रियम यानी अलिंद। कैठो अलिंद? 2, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल भी कितने? 2, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया आप लोग को? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मानव का है। ये मेन फिगर हम बना के समझते हैं, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेन, ये तो हम समझने के लिए बना दिए हैं। हार्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। उसको नापने के लिए स्टेथोस्कोप आला का प्रयोग करते हैं। जो क्लास के स्टूडेंट होंगे आपको पता होगा ये किसका आला है, आइडिया लगा ही सकते हैं किसका है, मंगा लिए हम वहाँ से। तो इससे हम लोग क्या नापते हैं? हार्ट में हार्ट बीट ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ये लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हार्ट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। देखिए हार्ट हम बनाने का तरीका समझते हैं, हार्ट बनता कैसा है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। एक हम सबसे पहले नीले बनाता है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का, ये वाला हिस्सा जो होता है ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट हो गया। और इधर के हिस्सा हो गया ये राइट होता है, तो ये हम लिख देते हैं राइट। तो ये राइट हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट। अब देखिए, तो ये एक बाएं, ये हम यहाँ पे एक नीला बना देते हैं, सेम साइज का बनेगा दोनों नीले। देखिए ध्यान से, अब ये एक हो गया, ये दाहिन, ये इधर है तब लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ये राइट वेंट्रिकल्स, दोनों सेम बनते हैं। हालांकि हमको यहाँ करीब से देखने में नहीं लग रहा है कि सेम होंगे, आप अपने हिसाब से जब बनाएंगे तो सेम बनाएंगे। ये जो बायां नीले होता है ये मोटा होता है, इसकी जो परत होती है ये काफ़ी मोटी होती है, और वही ये जो दाहिना नीले होता है इसकी परत पतली होती है, जिस वजह से ये हार्ट लगता है कि झुका हुआ है। तो लड़के जब बनाते हैं ना तभी इसको झुका देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये हो गया आपका नीले, ये भी नीले, निचला हिस्सा है। ये मांसपेशियां मोटी होती है। अब आगे देखते हैं, ये जब मांसपेशियां आगे जाती है ना तो ऐसे पतली हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ से फेफड़ा की नली आई रहती है। ये फेफड़े की नस आई रहती है यहाँ पर, ये फेफड़ा से आया रहता है। आपको पता है फेफड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? फुसफुस। तो ये इधर हो गया। अब यहाँ समझिए,
इसके ऊपर के यहाँ से एक नस, एक वाल्व नीचे की ओर लटका रहता है। एक वाल्व यहां से ऐसे नीचे की ओर लटकेगा यहाँ पे। इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकॉस्पिक वाल्व। ये वाल्व हो गया बाइकॉस्पिक वाल्व। यहां से एक नली महाधमनी बाहर निकली होती है, ये है महाधमनी। इसमें जो वाल्व होता है ना, ये वाल्व इस तरह से होता है। इस वाल्व को कहते हैं एरोटिक वाल्व। ये क्या चीज है? एरोटा है। एरोटा याद कीजिए, महाधमनी। आपको इससे पहले वाले पार्ट में हम आपको महाधमनी पढ़ाए थे, तो ये एरोटा महाधमनी है। इसका काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब लंग्स में से ये क्या आ रहा है? फुसफुस। लंग्स में से आ रहा है फुसफुस। लंग्स एक शरीर का पार्ट है। वह नस जो शरीर के पार्ट से आती है उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। तो ये फुसफुस सीरा हो गया। तो ये क्या हो गया? फुसफुस सीरा। फेफड़े से जब ब्लड आता है तो आप बताइए, ये तो इधर गिरेगा और वापस इस रास्ते से ये जा नहीं पाता है, इस रास्ते से ये जा नहीं पाएगा। तो ये एक वाल्व का काम करता है, वापस नहीं जा पाता है, अतः ये वाल्व का काम करता है। तो इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? बाइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये जो वाल्व है, ये कहाँ जा रहा है? ये नस पूरे शरीर में ब्लड को लेके जा रहा है, पूरे शरीर में। अब ये भी जरूरी है कि ये वापस ना गिर जाए। तो देखिए, ये वापस गिरेगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा। तो ये महाधमनी में जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एरोटिक वाल्व। और ये नीले में जा रहा है, इसे कहते हैं हम लोग बाइकॉस्पिड वाल्व। अब ऐसे ही फिगर इधर भी बनेगा। देखिए, अब शरीर में ब्लड कैसे आएगा? यहाँ से महाधमनी से ब्लड आता है, महाधमनी से ब्लड चला आता है शरीर में। महाधमनी को हम लोग क्या कहते हैं? वेना कावा। वेना कावा। वेना कावा को हम क्या कहते हैं? सॉरी, महाशिरा। वेना कावा को क्या कहेंगे? महाशिरा। ये शरीर से ब्लड को लेकर आता है, और ये क्या करता है? ये जो ब्लड यहां से ले आएगा, तो ये ब्लड तो अलिंद में पहुंचेगा, ऊपरी भाग अलिंद में। तो अलिंद से ब्लड को नीचे गिराने के लिए एक यहाँ वाल्व रहता है, ताकि ये ब्लड को नीचे गिरा सके। तो यहाँ नीचे गिराने के लिए एक वाल्व लगा रहता है। तो इस साइड के वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड। इसको कहते हैं बाइकॉस्पिड, ये इधर गिराता है। ट्राइकॉस्पिड, ये इधर गिराता है। अब ये जो ब्लड आया है, इसको वापस फेंकना है, पंप करना है। तो इसको पंप करने के लिए एक अलग से नली होती है, ये नली अलग से हो गई। इसमें भी एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को ये फेफड़ा की ओर जा रहा होता है, ये वाल्व लगा है यहाँ पर। तो ये कहाँ जा रहा है? लंग्स की ओर जा रहा है, लंग्स की ओर। तो ये हो गया फुसफुस की, लंग्स की ओर गया ये। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? लंग्स की ओर चला जाएगा। तो लंग्स को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी। तो इस वाले वाल्व को क्या कहेंगे? पल्मोनरी वाल्व, फुसफुस वाल्व। ये फेफड़ा में चला गया, अब वापस ना आ जाए। अगर ये गलती से वापस आएगा तो ये बंद हो जाएगा। और ये इधर से अगर ब्लड जाएगा तो ये पूरे शरीर में चला जाएगा। एरोटा मतलब महाधमनी, पूरे शरीर में चला जाएगा। अगर वापस आया तो ये बंद हो जाएगा। फेफड़ा जो ब्लड दिया है उस इधर से जाएगा, वापस जाएगा तो ये बंद हो सकता है। अब हम लोग ब्लड को समझते हैं कि ब्लड इसमें जो हृदय में ब्लड होता है वो कैसे आता है। तो देखिए, शरीर से जो ब्लड ले आता है, वेना कावा यानी सीरा लेके आता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, नीले रंग से। तो चलिए, हम नीले रंग के मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं। इधर से ब्लड आया, इधर से भी ब्लड आया। अब आप बताइए, इस ब्लड को जाने का केवल एक ही रास्ता कि यहां से ब्लड आ जाएगा इसमें। क्या ये ब्लड वापस जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा ऊपर जाते समय। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। अब ये ब्लड जैसे नीचे आएगा, आपको पता है निचले भाग को हम क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। ये ब्लड को पंप करेगा, ऊपर क्या करेगा? पंप करता है। पंप करते दौरान जैसे पंप करेगा, ये ट्राइकॉस्पिड हरा वाला वाल्व बंद हो जाएगा, और ये ब्लड सीधा इस रास्ते से चला जाएगा। और इस रास्ते से ये कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा।
और लंग्स में यह ब्लड जाके साफ होगा। कैसे साफ होगा? उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन मिलाएंगे वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश हो जाता है। अब वो फेफड़ा में से आएगा वापस इस रास्ते से, इधर से आएगा ब्लड, तो इसमें तो ऑक्सीजन मिला है तो इसको हम रेड कलर से दिखाएंगे। अब बताइए, ये तो आ गया आपका नीले में, सॉरी अलिंद में, किस साइड वाले? लेफ्ट साइड वाले अलिंद में आ गया। जब ये लेफ्ट साइड वाले अलिंद में आएगा तो ये इसको क्या करेगा? नीचे गिरा देगा। जैसे आप देखिए ना, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मेरे इस पे है, तो इसको छोड़ेंगे ऐसे, नीचे गिर गया यहाँ पे, क्योंकि वाल्व ये किधर खुल रहा है? नीचे की ओर ये वाल्व खुल रहा है। तो ये वाला जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो वापस किस में गिरेगा? नीले में गिर जाएगा। नीले में गिर गया। नीले में जब ये ब्लड गिरेगा तो नीले का काम क्या है? पंप करना। नीले जब इसको पंप करेगा तो ये कहाँ जाएगा? आप बताइए। जैसे ये पंप करेगा तो ये वाला रास्ता तो बंद हो जाएगा। अब ये ब्लड किस में जाएगा? इसमें। अब कि ये पंप करेगा तो ये तो चला गया आपका किस में? एरोटा में, महाधमनी में चला गया, एरोटा में। अब मान लीजिए गलती से वापस चलाएगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा। क्या ये फुसफुस का वाल्व है कि एरोटा का है? एरोटा का है, तो इसे हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, ये एरोटा यानी महाधमनी। आप याद कीजिए इससे पहले वाला टॉपिक, महाधमनी के बाद धमनी, छोटी धमनी, और उसके बाद क्या थी? केशिका। केशिका के बाद छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। महासिरा को क्या कहा गया था? भेना कावा। पूरे शरीर से ब्लड इस भेना कावा के माध्यम से कहाँ आता है? राइट यानी दाहिना, किस में? अलिंद में। दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीलय, दाहिना नीलय के बाद सीधे वो कहाँ गया? फेफड़ा में। कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद वो कहाँ आया? बायां नीलय, बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद बायां नीलय। अब बायां नीलय इसको पंप करेगा तो एरोटा यानी महाधमनी से ये पूरे शरीर में चला गया। तो आप ब्लड का मार्ग जरा देखिए कैसे है, एक एक करके समझिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पूरे शरीर से आएगा महाशिरा द्वारा, ये है महाशिरा। महाशिरा के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, इसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। पूरा शरीर के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। फेफड़ा के बाद बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। हृदय में रक्त का मार्ग समझ में आ गया। हार्ट के अंदर आप रक्त का मार्ग देखें। इससे पहले वाले पार्ट में शरीर में रक्त का मार्ग देखे थे। अब जरा और डिटेल से चर्चा करते हैं। एक बात बताइए, शरीर से जो ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा? दाहिना अलिंद। कहाँ गया? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीलय। अब जरा रुकिए, ये वाली जो धमनी है ये तो हृदय से जा रही है इसलिए धमनी होगी, और यह धमनी कहाँ जा रही है? फेफड़ा में। अतः इसे क्या कहेंगे? फुसफुस धमनी। ये फुसफुस धमनी में जो ब्लड जा रहा है वो शुद्ध थोड़े है। देखिए ना, अशुद्ध आया है, अशुद्ध जा रहा है, ये तो शुद्ध होने जा रहा है ना फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद आएगा फुसफुस सिरा। हालांकि सिरा में अशुद्ध बहता है लेकिन ये फेफड़ा से आ रहा है इसलिए इस सिरा में शुद्ध बहेगा। ये हम आपको सर्कुलेशन में पढ़ा दिए थे ब्लड में। तो अब ये आप इन नसों को भी शामिल कीजिए। कैसे आएगा बाबू? शरीर से कहाँ आएगा? दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी के बाद फुसफुस। फेफड़ा को क्या कहते हैं? फुसफुस, क्योंकि धीरे धीरे फुसफुस आवाज करता है। तो ये फुसफुस में गया। वापस जब आएगा फुसफुस सिरा, बायां अलिंद, बायां नीलय, बायां नीलय के बाद महाधमनी यानी एरोटा, महाधमनी। समझ में आ गया? तो ये आप समझ में आ गया ब्लड में। तो हम आपको जब हार्ट बता रहे थे, जब धमनी पढ़ा रहे थे, तो आपको बताए थे हार्ट के अंदर 6 हिस्सा होता है, मतलब चेंबर 4 होते हैं लेकिन 6 जगह ब्लड जाएगा। कहाँ कहाँ देखिए तो? दाहिना अलिंद पहला, दाहिना नीलय दूसरा, अब फुसफुस धमनी तीसरा। तो एक और 3 ठो, तो इधरों 3 ठो रास्ता होगा। कौन कौन सा? फेफड़ा से आएगा तो फुसफुस सिरा, बायां अलिंद दूसरा हो गया, अब बायां नीलय 3 हो गया। तो एक इधर से भी हो गया हिस्सा आने का। तो यहाँ देखिए ध्यान से। और अगर बाहरी नस को भी लीजिएगा तो 4 ठो इधर हो जाएगा, 4 ठो इधर हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम संख्या बढ़ा रहे हैं। पहले आपको 4 चेंबर बताएं, फिर 6 रास्ते बताएं, अब 8 रास्ता देखिए। पहला रास्ता महाशिरा, यहां से ब्लड आया, महाशिरा पहला, दाहिना अलिंद दूसरा, दाहिना नीलय तीसरा, अब फुसफुस धमनी चौथा। 4 इधर हो गया, पहुंच गया कहां? फेफड़ा। फेफड़ा कॉमन है, पहुंच गया फेफड़ा में।
अब फेफड़ा से आएगा तो इधरों 4 ठो, देखिए कौन कौन, फुसफुस सिरा एगो, बायां अलिंद 2 ठो, बायां नीले 3 ठो और महाधमनी 4 ठो। तो 4 इधर भी हो गया। तो ये धीरे धीरे करके रास्ता आप बढ़ाना पड़ेगा। हार्ट में कितने चेंबर? 4, 1 2 3 4। इस साइड में कितना वाल्व? 2 ठो, इस साइड में भी 2 ठो। तो हार्ट में कितने वाल्व? 4। ये देखिए, ये महाधमनी यानी एरोटा की ओर जा रहा है तो एरोटिक वाल्व, आइए नीले की ओर खुल रहा है तो इसे कहते हैं बाइकस्पिड, ऐसे कहते हैं ट्राइकस्पिड। आइए फुसफुस की ओर जा रहा है इसलिए पल्मोनरी वाल्व। समझ में आया? अब वाल्व को भी शामिल कीजिए। आप देखिए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देखिए आप सभी प्रकार के मार्ग को और सभी प्रकार के वाल्व को शामिल कीजिए। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। वेना कावा मतलब होता है महाशिरा। महाशिरा से आएगा, कहां जाएगा? महाशिरा, दाहिना अलिंद, उसके बाद कौन से वाल्व को पार करेगा? ट्राइकॉस्पिड वाल्व, दाहिना नीले यानी राइट नीले। अब ये कौन से वाल्व को पार करेगा? पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि फेफड़ा में जा रहा है वाल्व लगाना जरूरी। पल्मोनरी वाल्व, ये नस का नाम क्या है? फुसफुस धमनी। कहां गया? फेफड़ा में। फेफड़ा से आएगा कहां पर? फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा के बाद बायां अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद कौन सा वाल्व पार करेगा? ये वाला। इसे कौन सा कहते हैं? डाइकॉस्पिड वाल्व। तो ये हो गया डाइकॉस्पिड वाल्व। कहां आ गया? बायां लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बायां नीले। ये पंप करेगा तो कौन से वाल्व को पार करेगा? एरोटिक वाल्व। एरोटिक मतलब क्या होता है? महाधमनी। इसके बाद कहां गया? ये एरोटा यानी महाधमनी। महाधमनी से पूरे शरीर में फैल गया। तो ये आपके हार्ट का पूरा एनाटॉमी हो गया। अब समझिए हार्ट के चेंबर कितने? 2। ये दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। चेंबर हो गए 4। क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में ना, हार्ट की कितनी परतें होती हैं? तो हार्ट की परत देखिए, ये बाहरी परत को कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियक मतलब होता है हार्ट। बाहरी परत को कहते हैं पेरिकार्डियम, अंदर वाले को कहते हैं इंडोकार्डियम। अंदर वाला कौन सा परत हो गया? इंडोकार्डियम। तो आंतरिक परत इंडोकार्डियम, बाहरी परत पेरिकार्डियम। बीच की मांसपेशियों को कहते हैं हम लोग मायोकार्डियम। बीच की इन मांसपेशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम ये बीच का हिस्सा है, ये जो दोनों भाग को अलग करता है। तो अलग करने के लिए एक तरह का कहिए तो ये हार्ट को 2 भागों में सेपरेट कर देता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। ये 2 भाग में बांट देता है, अतः इस बीच वाले को हम क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम सेपरेट कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। तो ये सेपरेट कर दिया 2 भाग में। तो हार्ट की कितनी परतें? 3। बाहरी परत पेरिकार्डियम, आंतरिक परत इंडोकार्डियम, बीच के मसल्स को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। तो हार्ट की परतें 3। हार्ट के चेंबर कितने? 4। समझ में आ गया आप लोग को? हार्ट का ये वाला हिस्सा यानी जो दाहिना अलिंद है, ये जो दाहिना अलिंद है जहां से महाशिरा ब्लड को एंट्री मार रही है, यहां पर एक मसल पाया जाता है, कहते हैं साइनोएट्रियम, SA नोड, वाल्व नहीं, साइनोएट्रियम नोड, SA नोड। ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और यही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जिससे कि हार्ट क्या करता है? एक तरह से पंप करता है। तो हार्ट को पंप करने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, कहां से होती है? साइनोएट्रियम नोड यानी SA नोड से होती है। जब कभी यह SA नोड खराब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो यही इस SA नोड की जगह पे एक करंट जनरेट करने वाला आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है जिसे हम पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर। तो क्वेश्चन पूछेगा पेसमेकर कहां लगाया जाता है? तो ये दाहिना ऊपर का हिस्सा है तो अलिंद, दाहिना अलिंद यानी राइट एट्रियम पे लगाया जाता है पेसमेकर मशीन ऑपरेशन करके। हार्ट के ऑपरेशन को हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास सर्जरी। और एक टेस्ट होता है हार्ट के लिए, 2 टेस्ट याद रखिएगा, ट्रेड माइल टेस्ट और एक ECG भी बता देंगे आगे। तो ट्रेड माइल टेस्ट होता है। समझ में आया? हार्ट जब पूरी तरह काम नहीं करता है तो एक आदमी का हार्ट निकाल के दूसरे आदमी में लगाया जा सकता है। इस घटना को सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था।
पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने का काम किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो ये पेसमेकर समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे नीले क्या करता है, हार्ट को इसे पंप करता है। हार्ट को जब पंप करता है यहाँ पे, तो ये वाला फाटक ऐसे खुलता है। जैसे ये वाला फाटक खुलेगा, हड़हड़ा के ब्लड ऊपर जाएगा, तो ये फाटक खुलते समय एक आवाज़ आएगी, और जैसे ये फाटक बंद होगा तो उसमें भी एक आवाज़ आएगी। तो ये देखिए, ऐसे बंद होते समय, खुलते समय ये एक आवाज़ आती है। इस आवाज़ को हम कहते हैं लब डब। खुलता है, बंद होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लब डब। लब डब आला लगाकर डॉक्टर क्या चेक करता है? लब डब की आवाज़ चेक करता है, ये लब डब की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। दिल जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नॉर्मली ये दिल के धड़कने की रेट है 72 बार। अब समझिए, एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा ऐसा हार्ट का पार्ट है जो ब्लड फेफड़ा में फेंकता है। तो देखिए, राइट वाला जो पार्ट है, राइट वाला, जैसे ये ब्लड आया ये तो फेफड़ा में फेंक दिया, तो राइट पार्ट ब्लड को कहाँ पंप करता है? फेफड़ा में। और लेफ्ट पार्ट जो है ये ब्लड को कहाँ पंप करता है? एरोटा यानी महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में। चूंकि यह पूरे शरीर में पंप कर रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है। और ये फेफड़ा को पंप कर रहा है, फेफड़ा तो यही रहता है, इसको कम शक्ति की ज़रूरत है। ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत किसको है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स यानी बायां नीले को। इसलिए बायां नीले की मांसपेशियां बहुत मोटी होती है। बायां नीले की मांसपेशी कैसी हो जाती है? वो मोटी हो जाती है। तो बायां साइड क्या होता है? बॉडी पंपिंग, बॉडी में पंप करने का काम। और राइट साइड क्या करता है? लंग्स पंप करता है, वो केवल फेफड़े में भेजने का काम करता है। समझ में आया आप लोग को? अगर आप बनावट के हिसाब से देखिएगा ना, तो हार्ट का निचला भाग नोकीला है और ऊपरी भाग सपाट है। तो बराबर जो सपाट हिस्सा होता है ना, उसे हम कहते हैं बेस यानी आधार। तो हार्ट का जो ऊपर का भाग है ना, उसको हम बेस कहते हैं। और एपिक्स, नोकीले भाग को हम क्या कहते हैं? एपिक्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिक्स। जनरली क्या होता है, कोई पहाड़ जो होता है ऐसे होता है, उसका एपिक्स ऊपर और बेस नीचे। लेकिन हार्ट में उल्टा है, इसका नोकीला भाग नीचे, तो निचला को क्या कहते हैं? एपिक्स, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। हार्ट का ऊपर वाला भाग हो गया बेस हो गया। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, 5 से 5.5 लीटर के बीच में, एवरेज मानिए 5 लीटर ब्लड होता है। अब आप जरा बताइए, 5 लीटर का गैलन देखें, इतना बड़ा होता है, और हम लोग का ब्लड, हम लोग का सोच रहा है जो हार्ट होता है वो कप के बराबर हो, इतना छोटा। तो आपके मन में एक सवाल नहीं आता है, सोचो इतनी चूंकि बोतलवा में 300 ग्राम का होता ही है हार्ट, 300 ग्राम में सोचा 5000 ग्राम यानी 5000 ml यानी 5 लीटर कैसे अट गया? तो रॉन्ग नंबर है, मतलब कोनो फिरकी ले रहा है? नहीं, फिरकी नहीं ले रहा है। समझिए ध्यान से कैसे होता है, एकदम बारीकी से समझिएगा। 1 मिनट में हार्ट जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। और जब एक बार हृदय धड़कता है ना, तो केवल 70 ml ब्लड को पंप करता है। यानी एक बार में, यानी एक बार जब हार्ट पंप हुआ तो कितना ml ब्लड पंप किया? 70 ml ब्लड पंप किया। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। यानी 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर दिया होगा? एक बार पंप करेगा तो 70 ml, तो 1 मिनट में 72 बार पंप करेगा, तो यहां से गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? आप निकालिए इसको, आप देखेंगे तो ये कितना आएगा? लगभग 5 लीटर आएगा। यानी पूरे शरीर के ब्लड को पंप होने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है, 72 बार लगता है। इसीलिए डॉक्टर जो होता है ना, आपकी धड़कनों को देखता है कि ठीक स्पीड से धड़क रहा है कि नहीं, वरना ब्लड को ऑक्सीजनेट होने में टाइम लग जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही बार ब्लड आता है, एक ही बार फेंकाता है। सोच रहा 5 लीटर ब्लड आएगा तो धड़ 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 आएगा, इसी हार्ट इतना फूल जाएगा। अगर फचाक से मारेगा तो आदमी ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसमें 5 लीटर समझते हैं कितना ज़्यादा होता है? तो ये थोड़ा थोड़ा पंप करता है, थोड़ा थोड़ा। समझ में आया आप लोग को? तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। फिगर बनाना सीखिए, कैसे बनाते हैं। जब फिगर बनाना सीख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डाइकस्पिड कहाँ होता है, एरोटिक कहाँ होता है, पल्मोनरी वाल्व कहाँ होता है, ट्राइकस्पिड कहाँ होता है। अगर फिगरें बनाना नहीं समझेंगे तो कितना चीज़ को याद कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ब्लड प्रेशर, ECG के 12 नोड कहाँ लगाए जाते हैं इसके बारे में समझाएंगे, यानी हार्ट के बचे हुए पार्ट में समझाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका लिंक आप PDF में ले सकते, PDF का लिंक इसमें दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।